क्रीमिया को फिर हासिल करने का जो खाका है वो तैयार कर लिया है। यानी अब ज़ेलेंस्की एक कदम आगे बढ़ गए, ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि अब तो खाका भी तैयार हो गया है। क्रीमिया पर बहुत जल्दी हमला करेगा यूक्रेन। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने का यूक्रेन की तरफ से सनसनीखेज प्लान तैयार हो गया है। रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज कर्च ब्रिज को तबाह कर देगा यूक्रेन, यह खबर सामने आ रही है। और यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ने बनाया क्रीमिया प्लान। राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ओलेक्सी दानिलोव ने यह प्लान पब्लिश किया है क्रीमिया वापस लेने के लिए। दानिलोव ने 12 सुझाव दिए हैं। तो क्रीमिया को लेकर लगातार देखिए प्लानिंग भी चल रही है, उसको लेकर इस तरह से योजना भी बनाई जा रही है और चेतावनी तो लंबे समय से दी ही जा रही थी। लेकिन हमें यह याद रखना है कि क्रीमिया बकौल पुतिन वो रेड लाइन है कि जिसको क्रॉस किया गया तो फिर दुनिया तबाही की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इस बात को पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बावजूद इसके ये प्लानिंग बनाई जा रही है, बावजूद इसके ये योजना और इसका ऐलान लगातार किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रीय सचिव ने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया है और अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि क्रीमिया वापस लेने का यूक्रेन का ये प्लान है क्या, ये पूरी प्लानिंग योजना है क्या। तो यूक्रेन का क्रीमिया प्लान होगा महासंग्राम। क्या है वो प्लान? यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ओलेक्सी दानिलोव ने विस्तार से यह प्लान बताया है, डिटेल में इस प्लान को बनाया है। दानिलोव ने अपने प्लान को बाकायदा फेसबुक पर शेयर भी किया है, सोशल मीडिया पर उसको रखा भी है, पब्लिक डोमेन में रखा है। क्रीमिया वापस लेने के लिए क्रीमिया पर हमला करना होगा, यानी कि उस पर एक फाइनल असॉल्ट अटैक करना पड़ेगा। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक, क्रीमिया ब्रिज पर बड़े हमले करेगा यूक्रेन। यह प्लानिंग का बड़ा हिस्सा है क्रीमिया ब्रिज को टारगेट करना। 19 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर हमले का खाका तैयार किया गया है और इसके पहले भी आपको याद होगा कि क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया गया। यह ब्रिज क्रीमिया से रूस को जोड़ता है, एक तरीके से वो कनेक्टिंग लाइन है जिसको किसी भी कीमत पर पुतिन नहीं चाहेंगे कि उस पर हमला हो। पिछले साल अक्टूबर में ब्रिज पर हमला हुआ था और उसका नतीजा भी हमने देखा था। पुतिन का गुस्सा यूक्रेन पर किस तरह से फूटा था। हमले के बाद रूस ने फिर से ब्रिज को बनाया है और फिर से वहां पर यातायात चालू किया, फिर से कनेक्टिविटी जोड़ी है और यूक्रेन के लोगों पर एक्शन, यानी कि ब्रिज के बाद जो यूक्रेन के वहां रहने वाले, क्रीमिया में रूस के लिए काम करने वाले यूक्रेनियंस पर भी एक्शन इस प्लान का हिस्सा होगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। रूस के लिए काम करने वाले यूक्रेनियंस पर मुकदमा चलाने की बात वो कह रहे हैं, इसकी पैरवी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों पर क्रिमिनल केस चलाने का उन्होंने सुझाव दिया है इस प्लान के तहत। ऐसे लोगों की सरकारी पेंशन बंद हो जानी चाहिए, यह भी उसका हिस्सा है उस प्लान का। सार्वजनिक नौकरियां देने पर उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और क्रीमिया में रूसी नागरिकों को निष्कासित करने की भी योजना है कि वहां से रशियंस को हटा देंगे। रूसी शासन के तहत किए गए रियल एस्टेट सौदों को रद्द करना, जो व्यापारिक समझौते हैं उनको रद्द करना भी इस प्लानिंग का हिस्सा है। तो जो लोग यूक्रेन के लोग वहां रह रहे हैं क्रीमिया में हमला और नियंत्रण के बाद, यह सारी प्लानिंग है, यह सारा विस्तार है।